बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे इस चैप्टर नंबर 2, आज उसकी एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं सवाल की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल दो तरजीह मसवातों को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसवात है। अब इसमें a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट आ जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा और c इज इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट रकम 3 आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्ज करेंगे, सपोज कर लेंगे कि पहला रूट जो आपके पास है वो अल्फ़ा है और दूसरा रूट जो आपके पास बीटा है। अब इन रूट्स का हमने मजमुआ मालूम करना है, तो लिखेंगे रूट्स का मजमुआ इज इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, ये इसका फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा इज प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपके पास, b की वैल्यू आप ये देखिए -5 है, वो हम पुट कर देंगे, और a की वैल्यू आपके पास 1 है, वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। माइनस माइनस आपके पास +5 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड है कि रूट्स का हासिल ज़रब क्या है आपके पास, प्रोडक्ट क्या है आपके पास। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की कीमत आपके पास यहाँ पे 3 थी और ए की कीमत आपके पास 1 है, तो वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे, 3/1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमने रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब बगैर मसवात को हल किए बगैर हमने मालूम कर लिया। तो ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन फाइनल पेपर में ज़रूर आता है। दूसरा पार्ट है 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा। उसी तरह सेम करेंगे, फर्स्ट किया पहला रूट अल्फा आ जाएगा, दूसरा रूट आपके पास बीटा आ जाएगा, और रूट्स का जो मजमूआ है आपके पास वो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। उसी तरह माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी की जो कीमत थी 7 है, तो माइनस बी -7 आ जाएगा और बटा आ जाएगा आपके पास 3। तो ये रूट्स का सम आ जाएगा आपके पास। रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट आप मालूम करने के लिए अल्फ़ा और बीटा को ज़रब देंगे, इज इक्वल टू सी बटा ए। तो सी की कीमत 11 -11 है और उसके ओवर आ जाएगा आपके पास 3। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -11/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू पी आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस क्यू और c इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो फर्स्ट किया पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, रूट्स का मजमूआ अल्फा बीटा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू ओवर पी आ जाएगा आपके पास, और अल्फा बीटा आपके पास सी बटा ए। तो सी की वैल्यू आर है और ए की वैल्यू पी है, तो सी ओवर पी इसका आंसर आ जाएगा। सेम ये शार्ट क्वेश्चन है, इसी तरह सारे हल करने हैं, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान से हैं। तो रूट्स का आपने प्रोडक्ट मालूम करना और रूट्स का सम मालूम करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम है। इसके जो भी हम अब क्वेश्चन करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम है, और इसमें से फाइनल पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। चैप्टर नंबर 2 में से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, 2.3 है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो k की कीमत मालूम करें अगर मसवात आपके पास है 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 के रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब के 2 गुना होती है। तो ये इक्वेशन आपके पास दी गई है, इसका जो हम रूट्स का सम लेंगे, अगर रूट्स के वो हासिल ज़रब प्रोडक्ट के क्या होगा, 2 गुना होगा। तो पहले हम इसका सम लेते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे रूट्स का, फिर उसको कंडीशन के अंदर इसको अप्लाई करेंगे और k की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इक्वेशन आपके पास 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें a 2k आपके पास आ गया, b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 4k आ जाएगा। अब फर्ज करेंगे पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, जिससे कि हमने पिछले सवालात में किया। तो रूट्स का सम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2k आपके पास रूट्स का सम आ जाएगा। नेक्स्ट रूट्स का हासिल ज़रब,
प्रोडक्ट क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी ओवर ए, जिस तरीके पहले किया था आपने। सी की वैल्यू देखें 4k आपके पास है, 4k यहाँ पे लिख देंगे, और ए की वैल्यू आपके पास 2k है तो वो लिख देंगे। 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, k से k कट जाएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा अल्फा बीटा। मकसद रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 2 आ जाएगा। अब कंडीशन ये थी, सवाल में दोबारा देखते हैं कि रूट्स का जो मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब के 2 गुना है। मकसद 2 टाइम आपके पास ये है कि अगर रूट्स का जो हम सम देंगे वो रूट्स के प्रोडक्ट के 2 टाइम्स आपके पास आएगा। तो ये सवाल की कंडीशन लिख देते हैं कि सवाल की शर्त के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा, कि ये रूट्स का सम हो गया और ये रूट का प्रोडक्ट हो गया और ये उसका 2 गुना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमने मालूम की थी 3/2k, वो दर्ज कर देंगे इज़ इक्वल टू 2। अल्फ़ा बीटा की कीमत आपके पास 2 आई थी, उस वहाँ पे लिख देंगे। 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा आपके पास। 2k इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 ज़रब 2k आ जाएगा आपके पास। 2 को 4 से ज़रब देंगे 8 आ जाएगा, और 8 को फिर अब क्या करेंगे, इस साइड पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो 3/8 इज इक्वल टू k। तो ये आपने k की वैल्यू मालूम कर दी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि इक्वेशन आपके पास दी गई है x² प्लस इंटू 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 के रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब के 3/2 गुना होगा। मकसद सेम सवाल पहले सवालात की तरफ करना है, जहाँ पे कंडीशन आएगी वहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ पे 2/3 गुना है, तो वहाँ पे आपने 2 की जगह पे 3/2 लिख देना है और सेम उसी तरह क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है। देखते हैं इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो इसमें a जो आपके पास 1 आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट आपके पास 3k माइनस 7 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 5k आपके पास आ जाएगा। उसी तरह फर्ज करेंगे, पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट बीटा। अब रूट्स का मजमुआ करेंगे माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी था आपके पास 7k माइनस 7, उससे पहले माइनस लगा देंगे, ये माइनस 3k हो जाएगा, और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 7, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो वो साथ नहीं लिखेंगे। अब रूट्स का हासिल ज़रब आपके पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, तो c की कीमत आपके पास 5k है, वो यहाँ पे इंटर कर देंगे, और आपके पास a की कीमत 1 है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, तो इज इक्वल टू 5k ही आपके पास आ जाएगा। अब सवाल की कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा के रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 3/2 अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट के 3/2 है। तो हम उसी तरह वैल्यू दर्ज कर देंगे, -3k जमा 7 बराबर है 3, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 5k अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये 2 जो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6k आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 15k। अब k की वैल्यू एक साइड पे ले जाएंगे, -6 है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो आपके पास प्लस हो जाएगा 6k, 15 और 6 21k आ जाएगा, 21k आ जाएगा, और इस साइड पे आपके पास 14 है। अब 21 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 7 के आप टेबल से इसको क्रॉस कर देंगे, 7 2 14 और 7 3 21, तो 2/3 इस बराबर है k, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के में देखें, अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि k की कीमत मालूम करें। अगर आपके पास इक्वेशन जो है 4k² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन पहले सवाल से थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन पहला मरला वही है, a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू -8। फर्स्ट करेंगे, सपोज क्या करेंगे, पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा बीटा, रूट्स का मजमू आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की कीमत 3k है, तो यहाँ पे 3k -3k आ जाएगी इस माइनस की वजह से, और 4k k से k कैंसिल हो जाएगा, -3/4 आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, जब उसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो c ओवर a, तो c की कीमत आपके पास -8 और a की वैल्यू आपके पास 4k, तो इसको 4 से काट देंगे तो -2/k आपके पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब सवाल की कंडीशन क्या थी,
सवाल की ये कंडीशन थी कि पहले रूट्स का स्क्वायर लें और दूसरे रूट का स्क्वायर लें तो वो क्या होता है, वो 2 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने रूट्स का मजमूआ लिया था a प्लस बी, उसको हम लिखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 का स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों साइडों पे ये लिख के स्क्वायर ले लेंगे। अब इस फार्मूले को खोले ओपन करेंगे तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आपके पास आ जाएगा। अब ये आपने देखा था कि अल्फ़ा बीटा की कीमत तो हमारे पास मौजूद थी, ये अभी हमने मालूम की थी -2/k। अब वो इस जगह पे दर्ज कर देंगे तो -2/k अल्फ़ा बीटा की जगह पे आ जाएगा, बाकी 2 आ जाएगा, -6/16 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब इस 4/k को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 9/16 प्लस 4/k। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट इसका एलसीएम लिया तो 16k आ जाएगा, यहाँ पे 9k प्लस 64 आपके पास आ जाएगा। अब ये देखें कि 64 में, अब ये देखें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9k प्लस 64/16k, ये आपके पास रूट्स का स्क्वायर आ गया। अब कंडीशन थी, पीछे हम दोबारा देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अब निकाली है। तो अल्फा स्क्वायर इसकी जगह पे ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जो आपकी कंडीशन यही थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो हमने अब निकाली है, यहाँ पे दर्ज आ जाएगी इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब 16k इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 32k हो जाएगा। अब 9k दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 32k में से 9k को माइनस करेंगे तो 23k आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 23 को इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे तो 64/23 इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास इक्वेशन है, ये भी उसी तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 था स्क्वायर का, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फर्क यही आएगा, बाकी सेम आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1। तो ये ए बी और सी की वैल्यू हम ले लेंगे। उसी तरह पहला रूट, दूसरा रूट अल्फ़ा बीटा और उसको प्लस करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए आ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 आ जाएगा। अब सवाल की कंडीशन क्या थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k, जिससे कि हमने पिछले सवाल में किया था कि पहले ये वैल्यू ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा 2k, फिर दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर ले लेंगे ताकि आसानी के साथ हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को मालूम कर सकें। अब यहाँ पे फार्मूले को ओपन कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अल्फा बीटा की कीमत थी आपके पास 2k प्लस 1, वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। 4 आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आपके पास आ जाएगा। अब इस सारी रकम को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर और -4k माइनस 2, ये जीरो नहीं आएगी यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से ये अल्फ़ा बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई। अब कंडीशन पीछे देखते हैं दोबारा। कंडीशन हमारे पास है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब वो यहाँ पे दोबारा इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और ये हमने यहाँ पे लिख देंगे। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, इस 6 को इस साइड पे लेंगे -6 हो जाएगा और -2 में ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे k स्क्वायर माइनस k
-2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास के स्क्वायर -2 के प्लस के -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमने पहले चैप्टर में फैक्टराइजेशन के अंदर पढ़ा है। अब इन दोनों में से देखेंगे के कॉमन आ रहा है तो के आ जाएगा, के -2 आ जाएगा। इस दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो +1 आ जाएगा, तो के -2। अब इन दोनों को फिर कॉमन ले लेंगे, के -2 और ये के और +1 आपके इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब के -2 इज इक्वल टू 0 और के +1 इज इक्वल टू 0। के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 और 2 और -1 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p की कीमत मालूम करें अगर इक्वेशन आपके पास x की दो -x प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के रूट्स में एक का फर्क हो। पहले वहाँ पे हमें रूट्स दिए जाते थे कि दो रूट्स हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि जो रूट्स है आपके पास पहला रूट होगा उसमें दूसरा रूट जो है वो एक का फर्क आएगा। इसको कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर -x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो रूट्स का मजमुआ, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक चीज़ रह जाएगी कि आप फर्ज कर लेंगे, फर्ज किया जो पहला रूट है आपके पास वो अल्फ़ा और दूसरा रूट जो है वो अल्फ़ा -1 लिखेंगे। पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट जो अल्फ़ा -1, क्योंकि उसने कहा है कि रूट्स में एक का फ़र्क है, बीटा नहीं आएगा, दूसरे में अल्फ़ा -1 आ जाएगा। दूसरा रूट्स का जब मजमुआ करेंगे तो अल्फ़ा प्लस, अब बीटे की जगह पे क्या आप लिखेंगे, अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू -b ओवर ए। तो -b की वैल्यू -1 है आपके पास, तो ये +1 हो जाएगी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a प्लस a 2a हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा हो गया, और माइनस आपके पास 1 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको आगे हल करेंगे, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब रूट्स का हासिल ज़रब, मकसद रूट्स का प्रोडक्ट आप क्या लेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1, मकसद ये अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा और ये बीटा की जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, -1 से जब देंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि सी की कीमत पी है, पी स्क्वायर है आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू मालूम की थी वो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये 1 की स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने p की वैल्यू लेनी है तो पी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, मकसद जज़र लेंगे, तो 0 का भी जज़र ले लेंगे, तो 0 का जज़र 0 आता है और ये स्क्वायर जज़र आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 0 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी -2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स में 2 का फ़र्क हो। अब पहले सवाल में 1 का फ़र्क बताया, अब यहाँ पे 2 का फ़र्क है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह जैसे कि पिछले सवाल हमने किया है। इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी -2 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू पी -2 है। तो उसी तरह फर्स्ट करेंगे रूट्स, पहला अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा -2। अब उन रूट्स का प्लस करेंगे, मजमुआ लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू -b ओवर 1। तो अल्फ़ा और ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, -2 ये आ जाएगा और -3 माइनस की कीमत आ जाएगी, -2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, -3 + 2 इसमें से जब माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और नेक्स्ट यह करेंगे कि 2 जो है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, -1 ओवर 2 आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपने प्रोडक्ट के अंदर इसको पुट करना होगा। तो रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा की जगह पे, जो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा -2, क्योंकि बीटा तो है ही नहीं, बीटा की जगह पे तो ये चीज़ है, रूट्स में दूसरे का फ़र्क। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी -2। पी -2 कहाँ से है, ये सी की वैल्यू, तो ये सी 1 है, तो सी की जगह पे p -2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे इस हर अल्फ़ा जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा की कीमत आप क्या करेंगे वहाँ पे पुट कर देंगे ताकि हम p की वैल्यू को मालूम कर सकें। अब यहाँ पे देखें -1/2 स्क्वायर -2 -1/2 इज इक्वल टू p -2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया आपके पास। अब इसका ओवर 1 होता है, इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 1 + 4 तो 1 और प्लस को करेंगे 5 हो जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू p -2। ये सेम वैसे ही है वैसे आता रहेगा। अब नेक्स्ट ये करेंगे कि 4 जो है -2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4p -8 भी आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसी तरह आंसर आ जाएगा। या आप इस तरह करेंगे -2 को इस साइड पे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 5 और 2 4 8 आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो 13/4p का आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, m की कीमत मालूम करें। अगर आपके पास इक्वेशन है x² -7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स के दिए गए तल्लक 3α + 2β इज इक्वल टू 4 को साबित करें। अब इस सवाल में तरीकाकार ये होगा कि आप पहले वही अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा मालूम करेंगे और उसके बाद फिर इसको आगे इक्वेशन को हल करेंगे। तो सेम तरीका a = 1, b = -7 और c = 3m - 5 आपके पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, पहला रूट दूसरा रूट, रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा = 7। अब इसके बाद नेक्स्ट रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे हाथ से ज़रब अल्फ़ा बीटा तो -3m - 5/1 तो -3m - 5 आपके पास आ जाएगी। हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा = 7 था, ये जो आपने सम लिया था, अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करेंगे आप। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा कि 7 माइनस बीटा, इस बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बीटा आ गई, इसकी इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब सवाल की कंडीशन क्या है कि 3α + 2β = 4, ये क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ये लिखें 3α + 2β = 4। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने ली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फ़ा की कीमत 7 माइनस बीटा ये पुट करेंगे, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, 3 को बीटा से ज़रब देंगे तो 3 बीटा आ जाएगा, प्लस 2β इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। अब -3β + 2β माइनस बीटा आ जाएगा, 21 इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा तो -17, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा की कीमत 17 आ जाएगी। अब इस बीटा की कीमत को अब ये जो इक्वेशन 1 थी इसके अंदर पुट करेंगे ताकि आपके पास अल्फ़ा की कीमत आ जाए। तो ये लिखा है कि b की कीमत मसवाक नंबर 1 में दर्ज करने से, तो अल्फ़ा = 7 माइनस बीटा ये इक्वेशन थी, तो 7 माइनस बीटा की कीमत 17 आ गई, तो अल्फ़ा की कीमत आपके पास -10 आ गई। अब अल्फ़ा और बीटा की कीमत किस में दर्ज करनी है, तो अल्फ़ा बीटा में दर्ज करेंगे जो आपने यहाँ पे ये निकाला था कि अल्फ़ा बीटा -3m - 5 में इसके अंदर दर्ज करेंगे ताकि आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा लिख लें। अल्फ़ा बीटा = 3m - 5, अल्फ़ा की कीमत -10 और बीटा की कीमत 17 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -170 आ जाएगा, 5 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा तो -165 बच जाएगा। अब 3 साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो -55 जो है वो m की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह, ये 3 क्वेश्चन है तो तीनों को अच्छे अंदाज में कीजिएगा। तो इसमें सिर्फ ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, बाकी तकरीबन तरीक़ेकार सारा सेम ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। a = 1, b = 7, c = 3m - 5 आपके पास आ जाएगा। पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट बीटा, तो रूट्स का हासिल ज़रा मजमू आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और रूट्स का हासिल ज़रा प्रोडक्ट आपके पास 3m - 5 आपके पास आ जाएगा। उसी तरह आप सम लेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा = -7, बीटा उस साइड पे ले जाएंगे, -b आ जाएगा आपके पास। अब कंडीशन क्या थी, 3α - 2β = 4। अब उसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -21 आ जाएगा और 3
बीटा आ जाएगा, माइनस बी बीटा। अब वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो -2 -3 -5 आ जाएगा। 21 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो वो 21 जमा 4 25 आ जाएगा, और 5 इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी। अब इस बीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 के इसके अंदर दर्ज करेंगे ताकि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा, और ये अल्फ़ा की कीमत -2 आ जाएगी। अब अल्फ़ा बीटा की जो कीमत आपने इक्वेशन 2 थी या बी थी, हमने जो इक्वेशन बी ली हुई है इसके अंदर ये पुट करेंगे ताकि आपके पास m की वैल्यू आ जाए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, अल्फ़ा की कीमत -2 और बीटा की कीमत -5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +10 हो जाएगा, 5 इस साइड पे आ जाएगा, प्लस करेंगे 15 आ जाएगा, और 3 को इस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो m की कीमत आपके पास 5 आ जाएगी। यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेम तीसरी जो भी उसी तरह है कि 3x² - 2x + 7m + 2 के रूट्स में आपने क्या करना है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 को साबित करना है। सेम वही प्रोसेस करेंगे, दोबारा थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको आगे कर लेते हैं ताकि पिछला सवाल हमने बड़े अच्छे अंदाज में किया था, इसको भी समझ लेते हैं। a = 3, b = -2, c = 7m + 2 आ जाएगा। पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा बीटा, प्लस करेंगे -b ओवर, और आपके पास 2/3 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा आपके पास 7m + 2/3 आपके पास आ जाएगा। ये इक्वेशन ए कर दी, ये बी कर दी, पहले ये इक्वेशन लेंगे, बीटी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, फिर उसको इस रिलेशन के अंदर जो तलक दिया गया इसके अंदर पुट करेंगे ताकि बीटा की वैल्यू आपके पास आ सके। ये थोड़ा सा लेंथी होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अब उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, अल्फ़ा की जगह पे 2/3 माइनस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14/3, 7 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बीटा आ जाएगा। अब इस बीटे को 7 बीटा और -3 बीटा को प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा -10 बीटा। अब ये जो रकम या इस तरह करें, इसको उस साइड पे ले जाएं, या 18 को इस साइड पे ले जाएं और बीटा को इस साइड पे ले जाएं ताकि प्लस हो जाए। मैंने क्या किया है कि माइनस बीटा को 10 बीटा को इस साइड पे ले गए, प्लस हो गया, और 18 को इस साइड पे आके माइनस कर दिया मैंने। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 14 माइनस 54 आ जाएगा, क्योंकि 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -40/3 आ जाएगा। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -4/3 इसका बीटे की वैल्यू आ जाएगी। अब इस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे बनाई थी ये इसमें दर्ज करेंगे ताकि अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस -4/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा क्योंकि सेम है। 2 जमा 4 6/3, और काट देंगे इसको तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को मसवात बी में दर्ज करेंगे ताकि आपके पास m की वैल्यू आ सके। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा की -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। तो 3 इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब 3 और ये भी 3 को इस साइड पे आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, बाकी 2 रह गया। इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, -8 और -2 तो आपके पास -10 आ जाएगा। 7 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो -10/7 इस m का आंसर आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर है, m की वैल्यू आपके पास। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।